हेलो फ्रेंड्स, फोकस हेल्थ में आज हम बनाएंगे सिर्फ दूध से बनी हुई लजीज आइसक्रीम। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कितना भी ले सकते हैं। और अब इस दूध को मैं लो टू मीडियम गैस पर इतना पकाऊंगी कि ये आधा रह जाए। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे, वरना इसके नीचे और साइडों में लगने का डर है। इस तरह से इस दूध को मैं पका कर आधा कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैं लो टू मीडियम ही रखूँगी। हमारा दूध उबल कर आधा रह चुका है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया है कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। सिर्फ इसे साइडों में से और नीचे से बीच बीच में चलाते रहना है। लगातार चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब ये दूध उबल कर आधा रह गया है तो फिर मैं इसमें अब चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 कप चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो आइसक्रीम होती है उसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। चीनी के मेल्ट होते ही हम गैस को बंद कर देंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस मिश्रण को पंखे के नीचे ठंडा कर लूंगी। मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लूंगी। मिक्सी को सिर्फ 1 या 2 मिनट चलाना है, इससे फालतू नहीं चलाना है। मिश्रण को हम ग्राइंड कर चुके हैं। मिक्सी को चलाते वक्त याद रखना, उसे रुक कर चलाना है। जैसे एक बार चलाया और फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए रुक गए, फिर चलाया फिर रुक गए। लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है। अब हम इस मिश्रण को किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे। अगर आपके पास कोई एल्युमिनियम का बर्तन है तो आप उसमें डालिए, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में आइस जो है वो जल्दी जमेगी। अब हम इसके ऊपर कोई एल्युमिनियम फॉइल होता है वो लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल है वो लगा दिया है। इसे लगाने से जो ये हमारा आइसक्रीम का मिश्रण है, इसके अंदर आइस के पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। अब मैं इसे किसी प्लेट से ढककर फ्रीज़र में रख दूंगी। जब तक ये जम ना जाए तब तक हम इसे फ्रीज़र में ही रखेंगे। अब हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। गैस का फ्लेम मैं लो रखूंगी। लो फ्लेम पर ही इस चीनी को मैं मेल्ट होने दूंगी और इसे चलाती रहूंगी। इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच डालना है। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। चीनी का रंग बदलना शुरू हो गया है।
अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर या फिर देसी घी ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पर ही हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। एक प्लेट में मैंने देसी घी लगा कर रख लिया है। पूरी प्लेट में हमने देसी घी लगा लिया है। अब इस प्लेट में मैं इस मिश्रण को शिफ्ट कर दूंगी। अब इस मिश्रण को मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। लगभग आधे घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। जो आइसक्रीम हमने जमाई थी वो जम चुकी है। अब हम एक बार फिर से इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और फिर से एक बार इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारे कैरमलाइज क्रंच भी बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने चाकू की सहायता से इनको हटा दिया है और इस तरह से इनके पीसेस निकाल लिए हैं। बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आपको सिर्फ एक चाकू लेना है और उससे इस तरह से कर देना है। अब इनके हाथ से या फिर बेलन की सहायता से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इन सारे क्रंचीज़ को हम एक पॉलीथीन के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से और इनके ऊपर इस तरह से बेलन से इसे तोड़ लेंगे। बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे। इस तरह से इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आइसक्रीम को हमने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे एक अलग से कंटेनर में डाल दूंगी। जो हमने क्रंचीज बनाए थे वो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। पूरी रात फ्रीज में रखने के बाद आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। इसे खाकर आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल वही आइसक्रीम है जो आप और हम अपने बचपन में खाते थे। तो आप भी इस आइसक्रीम को बनाइए, खाइए। पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।